So guys, the new topic that we are going to start today is limits. तो अभी guys limits क्या होता है जनरली, जैसे कि गाइज लिमिट समझने के लिए ना हम लोगों को फंक्शन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है। अगर गाइज मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दे दूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है और हम लोगों को लेट अस से इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, to plot the graph of this function y equal to 2x plus 3 we will make a table. इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, we will write different values of x, different values of y and the pair x comma y. अगर अपना एम क्या है, डोंट फॉरगेट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर x का वैल्यू 0 लिया तो आप y बता सकते हो कितना होगा। अगर x का वैल्यू 0 लिया तो वेरी गुड विविन, ख्याति, रोशन, वशिष्ठ, वेरी गुड एवरीवन, 3 होगा राइट। तो वी कैन से द पेयर इज 0,3। अगर x का वैल्यू 1 लिया तो y कितना होगा, 5 होगा। तो द पेयर इज 1,5। अगर x का वैल्यू -1 लिया तो y कितना होगा, 1 होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो द पेयर इज -1,1। अगर x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। सो द पेयर इज 4,11। अगर x का वैल्यू -3 लिया तो y का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, -3 होगा। सो द पेयर इज -3, -3। तो गाइस ऐसे इनफाइनाइट x के वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट y के वैल्यूज ले लेंगे तो हमें इनफाइनाइट x y के पेयर्स मिलेंगे। लेट मी रिपीट, if I take infinite different values of x, we will be getting infinite values of y. In that way we will be getting infinite points of the form x comma y. So when we join all these points together on a graph, okay, if you draw a graph guys, जैसे एक ग्राफ पे ड्रॉ किया 0,3, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट जो है वो सॉरी x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 11। x कोऑर्डिनेट को अगर 4 लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट 11 होगा। तो इन सब को ज्वाइन करने से हम लोग को क्या मिल रहा है गाइस, एक ग्राफ मिल रहा है। और यू कैन से ये एक लाइन का इक्वेशन है। यू कैन चेक इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c ना। और आपने शायद 10th तक पढ़ा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c रिप्रेजेंट्स अ लाइन। Do you remember guys, y equal to mx plus c is a line, straight line? Yes, very good. Okay, so guys this is मतलब how to plot a graph. Not only y equal to 2x plus 3 guys, अगर मान लो हम लोग ने y is equal to x square plus 2x plus 5 लिया तो इसमें भी हम लोग अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y कितना मिलेगा, फटाफट बताओ। x का वैल्यू 0 लिया तो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। वेरी गुड। अगर x का वैल्यू 1 लिया तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, तो 8 मिलेगा। x का वैल्यू -2 लिया तो -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 -4 प्लस 5, तो हमें फिर से 5 मिल जाएगा। So in this way also for different values of x we will be getting different values of y, and when we plot all these values we will again be getting some kind of a curve. In this case not necessary be a straight line, line नहीं मिलने वाला हम लोग को, यहाँ पे कुछ अलग कर्व मिलेगा। Are you guys interested to see what this curve looks like, y equal to x square plus 2x plus 5? Okay, let me show you. So guys this is a website called as desmos.com. Okay, और इसका एक ऐप भी होता है desmos, DESMOS, यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग desmos करके। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ इक्वेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक सेकेंड, y इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5। कुछ तो मैंने गलत टाइप कर दिया। हाँ, सो आप देखो ये वाला ग्राफ कैसे दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोलिक शेप, ऐसा इसको बोलते हैं। अच्छा, ब्रिजेश सर ने यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा हम लोग को एक कर्व मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको कोई भी चीज प्लॉट करनी है, अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे दिखता है ये देखना है, तो y इक्वल टू साइन एक्स लिख दो। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग को साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। या अगर आपको y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखना है, तो आप देखो यहाँ पे इंडिकेटर है, रेड कलर का ग्राफ इज y इक्वल टू साइन एक्स, ब्लू कलर का ग्राफ इज y इक्वल टू कॉस एक्स। तो रेड कलर इज y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, एंड ब्लू कलर इज y इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, अच्छा, तो गाइज इन दिस वे डू यू ऑल अग्री कि हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में कुछ भी दिया हो, y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में कुछ भी दिया हो, बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x we will be getting different values of y, and when we plot it on a graph we will be getting a curve. ओके, अगर कोई भी इक्वेशन दिया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x we will be getting different values of y, and when we plot it we will be getting a curve. Do you understand this? ये जो मैंने बोला इतना पार्ट। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एंड गाइज मुझे चैट बॉक्स पे जरा भी थोड़ी देर के लिए टाइम पास नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ी सीरियस चीजें चल रही है तो सीरियसली रिप्लाई करना है थोड़ा सा। ओके, तो गाइज आप लोगों को ये पता है क्या कि ये जो y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x दिया होता है, कभी कभी उसको f ऑफ x भी बोलते हैं। हैव यू सीन दिस f ऑफ x बिफोर? करेक्ट, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो y कोऑर्डिनेट इज समटाइम्स आल्सो रिप्रेजेंटेड एज f ऑफ x। ओके, तो क्वेश्चन जैसे मैंने y इक्वल टू 2x mx प्लस c, ये मैं क्या लिखा था यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा था, तो सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो y के जगह पे हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं। तो f ऑफ x इज बेसिकली अ y कोऑर्डिनेट। ओके, और इसमें अगर अपन ने x के जगह पे 0 डाला तो वी रिप्रेजेंट इट एज f ऑफ 0, तो वो हो जाएगा 3। x के जगह पे 1 डाला तो वो हो जाएगा 5। x के जगह पे -1 डाला तो आंसर आएगा 1। ओके, तो यहां से हम लोग को मिलेगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ये अपन ने सीखा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर गाइज हम लोग के पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 है, what do you think will be value of f of 0? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, 3/7 रहेगा। लास्ट वन, f of 1 बता सकते हो? वेरी गुड, 4/8 या 1/2 बोल सकते हैं उसको, राइट? तो आप लोग तो अभी समझ गए कि फंक्शन क्या होता है और x के जगह पे वैल्यूज डालने से क्या क्या f ऑफ x हम लोग ढूंढ सकते हैं, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब ना एक और अलग टाइप का फंक्शन लेते हैं। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है, कैन यू टेल मी f ऑफ 4? इट इज 7/2। वेरी गुड। अच्छा गाइस, कैन यू टेल मी f ऑफ 2? f ऑफ 2? f ऑफ 2 कितना होगा? आई विल गिव यू 2-3 ऑप्शंस। 5 होगा, 0 होगा, 1 होगा, या इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड एक ही है, तो विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट, ए बी सी और डी? पहले तो कुछ लोग 5 बोल रहे थे, कुछ लोग 0 बोल रहे थे, अब क्यों सारे इंफिनिटी पे आ गए? आई कैंट बिलीव कुछ लोगों ने 5 बोला। अगर गाइस x को 2 डालेंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 2, 2 प्लस 3 इज 5, 2 माइनस 2 इज 0, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, हटा दो। किसी ने किसी को 0 रुपए दिए तो क्या ही दे दिया ना, तो 5/0 को दे स्टार्टेड कॉलिंग 5।
there are literally people who really answered the question to be 5. Okay, but anything upon 0 is not defined. Anything upon 0 guys, it is not defined. The answer is actually infinity. तो गाइज अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे दिखेगा वो भी देख लेते हैं. y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2. y इज इक्वल टू, यही डेसिमॉस पे आते हैं, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. देखो कैसा ग्राफ दिख रहा है. एक अच्छी चीज आप नोटिस क्या करो कि ये जो ग्राफ है ना, इसका वैल्यू आप x इक्वल टू 3 पे ढूंढ सकते हो. मतलब x का वैल्यू 3 हुआ तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. यू कैन सी x का वैल्यू जब 3 होगा 9 अपॉन 1 तो 9 होना चाहिए. हाँ, तो x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 9 होगा. कहाँ है y का वैल्यू 9? सॉरी 6 होना चाहिए ना गाइस. y का वैल्यू 6 होना चाहिए, राइट? x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 6. यू कैन सी दिस पॉइंट 3,6. आर यू गेटिंग द थिंग? अगर x का वैल्यू 3 है, ओके, तो y का वैल्यू 6 होगा. बट अगर x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आप देखो 2 के ऊपर ना कर्व का कोई वैल्यू नहीं है. मैं कितना भी ऊपर जाऊं, x का वैल्यू 2 लेते हैं ना, तो ग्राफ हमें आप ऊपर ऊपर देखते जाओ. 2 के लिए इस लाइन को, इस पॉइंट को कभी भी ये ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है. ये 2 की लाइन है, मैं एरो जिस पे घुमा रहा हूँ दैट इज x इक्वल टू 2. कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी ऊपर चले जाओ, ओके, वी आर नेवर एवर 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 गेटिंग कि ये कहाँ पे x इक्वल टू 2 को कट करेगा. तो कहाँ करेगा? इंफिनिटी पे करेगा. और इंफिनिटी हम लोग कभी पहुंच सकते हैं क्या गाइस? हाँ मत बोलना अरे मैं तो मलाड वाले में जाके आया, अभी टेस्ट वाले दिन ही गया था. वो इंफिनिटी नहीं. यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का ये जो y कोऑर्डिनेट है वो इंफिनिटी हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू रीच. आपने देखा मैंने कितना स्क्रॉल किया ऐसे ऊपर ऊपर, फिर भी नहीं जा रहा था. ठीक है, तो वी कैन नॉट रीच इंफिनिटी एवर. तो अभी अपने को फिर भी गाइस अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए. हम लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए कि यार फिर भी अगर x का वैल्यू लगभग लगभग 2 हो जाता तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या होता. तो दैट इज द थिंग दैट वी कैन इवैल्यूएट बाय यूजिंग लिमिट्स. दैट इज मतलब इसका ये फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा अगर x का वैल्यू 2 होता है. तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन द चैप्टर कॉल्ड एज लिमिट्स. ओके, सो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? लेट अस से देयर इज अ फंक्शन x plus 3 divided by x plus 1. We have to find the value of this function when x is, you know, x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 लिया. तो अगर x का वैल्यू 2 लिया तो कैन वी से इसका वैल्यू 5 अपॉन 3 होगा. डू यू अग्री? इफ x is 2, the value of this function is 5 upon 3, right? Okay, thank you all of you. तो इसको रीड कैसे करते हैं? इट इज रेड एज लिमिट x टेंडिंग टू 2. इस पार्ट को रीड कैसे करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 2. ओके, और ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो x के जगह पे 2 डाल दिया तो 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 प्लस 1 3 आ रहा है. वैसे ही गाइस कैन यू टेल मी लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन x प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? कैन यू जस्ट टेल मी? साइन पाई बाय 2 प्लस 1. Very good, Riyan and Swayam. The answer will be 2 because sin pi by 2 is 1. 1 plus 1 is 2. Acha, can you tell me limit x tending to 0, 5 raised to x plus 3x plus 7. इसका वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. 8 होगा. x को 0 डालेंगे तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. 3 into 0 is 0 plus 7. Hence we are getting the answer as
8. Okay, so this is nothing but the concept of limits. Very easy कि अगर x का वैल्यू 0 होने जा रहा है, अगर x का वैल्यू 0 होने जा रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 8 होगा. अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 होने जा रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 2 होगा. अगर x 2 होने जा रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू पाई बाई 3 होगा. So basically this is simply the concept of limits, nothing difficult at all. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज आई मीन टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करेंगे. उन्होंने बहुत ही लेम ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कुछ चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा. So I have designed a special way to write this chapter. Okay, so we will be following that approach. ट्रस्ट मी, आप लोगों को कंपेयर टू टेक्स्ट बुक ये टाइप वाइज मेथड इजी लगेगा. तो आई होप आप लोगों ने हेडिंग दिया है ऊपर चैप्टर का नाम लिमिट्स करके. ओके, और अभी उसके नीचे लिखो द नोटेशन. एवरीवन स्टार्ट राइटिंग विथ मी. द नोटेशन used for denoting the limits is ऐसे लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x. उसके नीचे लिखो it is read as limit x tending to a f of x. उसके नीचे लिखो it means that एक सेकेंड ना, it means that मत लिखो. the answer of above expression is the value of f of x if x is trying to be a. If x is trying to be a. Full stop. नीचे लिखो for example limit x tending to 2 x square plus 3x plus 1. खाली इतना ही लिखना है. The above notation represents the value of x square plus 3x plus 1 if x is trying to become 2. If x is trying to become 2. Full stop. Its value will be 2 square plus 3 into 2 plus 1. So 4 plus 6, 10 plus 1, 11. So guys, ये लिखो, और इस कंसेप्ट में या इस नोटेशन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट. यस, एनीवन, एनी डाउट?
वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छे से सीखो क्योंकि इसके बाद का एक चैप्टर है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, कंटिन्यूटी नाम का। उसमें गाइस खाली अपन जो लिमिट्स का कोई सम सॉल्व करेंगे ना, उसके पहले थोड़ा सा थियरी लिखना है, उसके बाद में थोड़ा सा थियरी लिखना है, बीच में पूरा लिमिट से सॉल्व करना है। तो सेम चैप्टर है विद सम एक्स्ट्रा एडिशन। यस वशिष्ठ, यस। So guys, now give the heading type 1. Everyone give the heading type 1. Yes अनुराग। उसके आगे लिखो डायरेक्ट लिमिट्स, डायरेक्ट लिमिट्स। उसके अंदर लिखो नंबर 1 लिमिट x टेंडिंग टू -1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। तो अभी अपन क्या करेंगे, x के जगह पे -1 लिख देंगे, मतलब x इज ट्राइंग टू बिकम -1, तो इसमें x को -1 डाल दो। -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4, यानी कि 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 is 9, 9 by 3, so the answer we are getting is 3. Try second sum yourself. Limit x tending to pi by 4 tan square x plus 3. Very good all of you. 4 is the right answer, मतलब आपको x के जगह पे pi by 4 लिखना है, तो tan square pi by 4 plus 3, tan pi by 4 यानी tan 45 which is 1 square plus 3, so the answer is 4. Try next sum all of you, sum number 3. Limit x tending to 0 5 e raised to x minus x raised to e plus 3x plus 7. इसको इवैल्यूएट करो। रियान और वशिष्ठ का आंसर आया है। एनीवन एल्स? आनिद्य का आया है। सरप्राइजिंगली तीनों के आंसर अलग अलग है, विविन और वशिष्ठ का सेम है। चलो देखते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए। x को 0 डाल दो ना, सिंपल 5 e रेज टू 0 प्लस 0 रेज टू e प्लस 3 इंटू 0 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, 0 मतलब 0 का स्क्वायर कितना हुआ 0 हुआ, 0 का क्यूब कितना हुआ 0 हुआ, 0 रेज टू एनीथिंग कितना हुआ 0 हुआ, तो ये 0 हुआ, एनीथिंग इंटू 0 इज 0 प्लस 7, so 5 plus 7 the answer is 12. तो रियान वशिष्ठ विविन क्या किया आप लोगों ने?
चलो एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, बाकी के लोगों ने क्या किया? Try next sum, all of you. Sum number 4. Limit x tending to pi by 2, 3 cosec x plus e raised to x minus 7x plus 1. Try this sum, all of you. Anyone got the answer? So guys, cosec pi by 2 is 1. E raised to pi by 2 we don't know. We'll keep it as it is. 7 pi by 2 plus 1. So this is becoming 3 ones are 3 plus e raised to pi by 2 minus 7 pi by 2 plus 1. 3 plus 1 will become 4. So we can say that the answer is 4 plus e raised to pi by 2 minus 7 pi by 2. That's it. This is the answer. नहीं, पाई को 22/7 या कुछ सब्स्टिट्यूट मत करो, ऐसे पाई के टर्म्स में ही रहने दो. चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. राइट ऑन सम नंबर 5, ऑल ऑफ यू. लिमिट x टेंडिंग टू 3/2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ये ट्राई करो. इसका आंसर बताओ गाइस, क्या आता है? वेरी गुड रियान. अहना. भले ही दोनों के आंसर अलग अलग हैं. दक्ष. दक्ष और रियान का सेम है. वेरी गुड स्वयं. एस्टन. ध्रुवी. शिवम. चलो देखो, चेक करो कितना इजी है. देखो 3/2 का स्क्वायर इज 9/4. 7 3s are 21/2 plus 1. We observe that the LCM that can be taken is 4. तो ऊपर 9 minus 42 plus 4. So 9 plus 4 is 13. 42 minus 13 is 29. So it is minus 29 upon 4. Try sum number 6. Limit x tending to minus 5/3
2x² minus 7x plus 8. Try this one. x के जगह पे -5/3 डालना है। आगे करो खुद से। काफी लोगों के आंसर आए हैं, रियान, आनिद्य, स्वयं, मानस, दक्ष, आहना एंड ध्रुवी। तो इनमें से सेम किसका किसका है? ध्रुव तन्ना, शिवम, ध्रुवी, आहना, स्वयं, उसके बाद रियान और आनिद्य, ये लोग का सेम है। आप लोग तो एलसीएम लेने भी नहीं आते क्या? मतलब आपके भरोसे पे मैं कौन सा काम छोड़ूं, बताओ। यार मतलब इसमें टफ क्या था? मतलब इससे इजी मैं क्या दूं आपको? एडिशन से इजी और मैं क्या दे सकता हूँ, बताओ। किसी 11th साइंस के स्टूडेंट्स को एडिशन भी ना दे अब, और कोई सब्ट्रैक्शन भी नहीं था। सोचो, देयर वाजंट अ सिंगल सब्ट्रैक्शन हियर। ओके सो गाइस, विद दिस, ये जो अपन टाइप कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली इजी, इट्स नॉट इवन आस्क्ड इन एग्जाम। ये तो मैं आपको खाली ऐसा लिमिट का नोटेशन यूज टू करवाने के लिए अपन ने 5-6 सम कर दिए। Okay, now we will go to the actual part of the chapter. Give the heading type 2, all of you. Type 2. उसमें लिखो method of factorization. Method of factorization. Okay, so guys, method of factorization क्या है देखते हैं। Tell me the value of this function, limit x tending to 2, x square minus 4 divided by x minus 2। बताओ इसका आंसर क्या है? डीएम क्यों कर रहे हो? एवरीवन पे भेजो। जिन्होंने भी डीएम किया सब लोग एवरीवन पे भेजो। पहले ना मुझे लगता था कि इस बैच में कुछ लोग ही क्रैक है, बट आज पता चल गया सारे के सारे लोग क्रैक है। ओके गाइस, अगर x का वैल्यू 2 होगा तो ऊपर 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 आएगा। 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो गाइस कुछ लोगों ने आंसर, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्लास सेड दैट द आंसर इज 0। ओके, 20% of the class said that the answer is not defined या infinity, and remaining 10% said that the answer is 1। 0 1s are 0। hats off। तो राइट क्या होना चाहिए?
अब चेक कर लो ना गाइस, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय 0, व्हाट शुड बी द आंसर? इधर क्या लिखे बताओ? 0 कितने सा 0 होता है बोलो? जय सिंह बोल रहा है 1 जा 0, 1 जा 0, एब्सोल्युटली राइट। एनी अदर आंसर? अगर मैंने 0 2 जा लिखा होता तो क्या पाप किया मैंने, बताओ? 0 2 जा भी तो 0 हुआ। Let us assume that I am a Marvel fan. If I write 3000, 0 3000 जा लिखा तो भी 0 हो गया, है ना? तो बेसिकली व्हाट शुड बी द क्वोशंट? यहाँ पे क्या लिखने से सिर्फ 0 ही मिलेगा? कुछ भी लिख लो, सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा? मतलब 0 ही आने वाला है, राइट? तो 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज not defined, or we can say that the answer is infinity. So whenever guys denominator is having a zero term, always the answer is infinity. Whenever the denominator term is having zero, the answer is not defined, or we can say infinity. Okay, so अब इसको सॉल्व कैसे करें? ऐसे तो आंसर इंफिनिटी आ रहा है, बट मान लो एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आ गया और आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं? आपको ऑप्शंस दिए हैं 4, 2, 1/2, none of these. Which one will you select? A B C D में से? So almost literally everyone 100% of the people are replying none of these is the answer. But you will be surprised to know none of these is not the answer, because if we want अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इट विल बी x माइनस 2 x प्लस 2, और नीचे x माइनस 2 है, एंड वी कैन कैंसिल x माइनस 2 का टर्म। अब जो बचा है उसमें x को 2 डाल दो, 2 प्लस 2, तो आंसर कितना आया? हो रहा है, यू कैन सी a simple factorization by applying a square minus b square का formula, we are able to get the proper answer 4, right? तो this is the use of method of factorization. जब भी गाइस हम लोग को 0/0 आंसर आ रहा है, whenever we are getting 0/0 as the answer, we must use the method of factorization. हाँ, बट अगर आपका आंसर 3/0 आ रहा है तो आप मत यूज करो, बट अगर आपको आंसर 0/0 आ रहा है तो डेफिनेटली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को यूज करना है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा थियरी हम लोग लिख लेते हैं। खाली हेडिंग देना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उसके नीचे लिखो, इधर नहीं लिखता मैं, आई विल टर्न द पेज, इसके नीचे लिखो we use this method when we are getting the answer 0/0 after substituting the limit. ओके गाइस, कब यूज करना है? अगर लिमिट का वैल्यू डालने के बाद 0/0 आ रहा है तो हम लोगों ने ये मेथड को यूज करना है। ओके, in this method we factorize, and if limit x tends to a, then x minus a is a factor, is one of the factors, full stop. For example, limit x tending to 2, x square minus 4 divided by x minus 2. Here, one of the factors of numerator
is x minus 2 is x minus 2। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है गाइस कि अगर x टेंडिंग टू a है तो x माइनस a एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अगर x टेंडिंग टू 2 है तो x माइनस 2 एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा क्वाड्रेटिक टर्म का। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 लिख दो। तो यू सी दैट वन ऑफ द फैक्टर्स इज x माइनस 2 और एम वही होता है कि वो कट हो जाए और यहाँ पे देखो वो कट हो भी रहा है। बचे हुए में x को 2 डाल दो, सो द आंसर इज 4। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। उसके नीचे चाहिए तो एक और स्टेटमेंट भी हम लोग लिख देते हैं। द एम इज टू कैंसल द टर्म x माइनस a। हमेशा अगर x टेंडिंग टू 2 है तो x माइनस 2 कट करना होगा, x टेंडिंग टू 3 है तो x माइनस 3 कट करना होगा, अगर x टेंडिंग टू माइनस 4 है तो x प्लस 4 को कट करना होगा एंड सो ऑन। ओके, सो दैट इज द एम। उसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, राइट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। yes Rian, yes Vashisht, yes। a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। आपको लगेगा हमें ये बच्चों जैसे फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हैं, पहले 2-3 फॉर्मूले बच्चों जैसे ही लगेंगे, बाकी का आई एम श्योर 80% ऑफ द क्लास वोंट इवन रिमेंबर। राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले ऑल ऑफ यू, भले ही पता है फिर भी आप लिखो। Write down the formula all of you। Done all of you। Okay, write down sum number 7 all of you। Sum number 7, limit x tending to 1 x minus 1 upon x square minus 1। तो चेक करो x को अगर डायरेक्टली 1 डाल दिया होता तो अपने को ऊपर 0 नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। सो इट मींस वी शुड यूज दिस मेथड, 0/0 आ रहा है आंसर, है ना।
तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर। तो एम क्या होना चाहिए, we will cancel out the term if x is tending to 1, we must cancel out x minus 1. if x is tending to 1, we must cancel x minus 1. very good मानस, आपका आंसर राइट है। तो देखो इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर x माइनस 1 ही रखो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 स्क्वायर भी इमेजिन कर सकते हो ना 1 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज x माइनस 1 x प्लस 1. So x minus 1 is getting cancelled और जो बचा है उसमें x को 1 डाल दो, so the answer is 1/2. Write down sum number 8, all of you. Limit x tending to 2, x square minus 4 divided by x cube minus 8. Don't do that, Vashisht. तो ऊपर हम लोग कौन सा, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2, I will write 4 as 2 square and 8 as 2 का cube. In numerator, we will apply the formula a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. And in denominator, we'll apply the formula a cube minus b cube is equal to a minus b, a square minus plus ab plus b square. तो इन दोनों फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, a को x और b को 2 डाल देते हैं, तो x minus 2, x plus 2 will be the numerator. और गाइस जब तक क्वेश्चन में x है ना, तब तक एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू ऐसा लिखना है, और जब आपने x मतलब x के जगह पे आप 2 डालने वाले हो, उस स्टेप से मत लिखो, जब तक x आ रहा है तब तक लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिखना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्मूला में भी x को a को x डाल दो, b को 2, a को x, b को 2, a को x and b को 2. So we observe that this term is getting cancelled, x minus 2, और x को 2 डाल दो, तो 2 plus 2 upon 4 plus 4 plus 4. 2 plus 2 is 4 upon 12. So the answer is 1 upon 3. Guys, any doubt in this sum? Anyone, any kind of doubt? Okay, let us proceed further. Write down next sum, all of you. Sum number 9. Limit x tending to 4. अच्छा गाइस, लिमिट x टेंडिंग टू 4 लिखा, इसको देख के क्या समझ आता है कि कौन सा टर्म आगे कट होना चाहिए अगर x टेंडिंग टू 4 है तो? वेरी गुड स्वयं, रियान, मानस, ध्रुवी, वेरी गुड.
वशिष्ठ, पार्थ, शिवम एंड विवेन आर राइट, बट कुछ लोगों ने x+2 लिखा है या x-2 लिखा है, मुझे नहीं समझा अभी। मैंने थियोरी में क्या लिखा है आपको, अगर x टेंडिंग टू a है तो x-a एक फैक्टर आएगा जो कट होगा, तो अगर x टेंडिंग टू 4 है तो x-4 एक फैक्टर आएगा वो कट होगा। तो ध्रुविन ने और ध्रुव तन्ना ने x-2 या x+2 क्यों लिखा है? कीबोर्ड का ग्लिच था या मेंटल ग्लिच था? एनीवेज, लिमिट x टेंडिंग टू 4 है तो एक फैक्टर तो x-4 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 होता है और एडिशन 7 होता है, इनफैक्ट -7 होता है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे x² - 7x + 12 को x-4 और x-3 लिख देते हैं। आप चेक करो, -4 into -3 is +12 and -4 plus -3 is -7 also. Even in denominator we will do same. ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 हो और एडिशन -3 हो, तो एक फैक्टर तो x-4 होना चाहिए, अगला x+1 होगा। तो अब चेक करो, +4 मल्टीप्लाइड बाय +1, सॉरी, -4 मल्टीप्लाइड बाय +1 is -4 and -4 + 1 is -3 also. So we observe that x-4 is getting cancelled. अब जो बचा है उसमें x को 4 डाल दो, तो 4 - 3 upon 4 + 1, hence the answer is 1/5. Very good, Parthadeshwar, Manas, Riyan and Daksh. Okay, any doubt anyone in this sum? Okay, try next sum number 10. Limit x tending to 3, 2x² minus 3x minus 9 divided by 3x² minus 10x plus 3. तो गाइस यहाँ पे जनरली व्हाट आई प्रेफर इज, अच्छा यहाँ पे अलग अलग से आप कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या चाहो तो क्वेश्चन के अंदर ही कर सकते हैं। कैन यू टेल मी, न्यूमरेटर में अपने को दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए है? न्यूमरेटर में दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए फैक्टराइज करने के लिए? नो स्वयं, वेरी गुड पार्थ, नो अहना। गाइस आप लोगों ने 8, 9, 10 पढ़ा है या स्किप किया है? Oh my God, only one person is right. Only one person. हे भगवान, इस बैच से आई मीन 2021 में जो लोग 10th पास हुए हैं उनसे मुझे बचाए है। मतलब यार मुझे ना ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसे दिल धक धक होता है, एकदम ही ऐसा डर लगता है, ऐसा कोई कुछ लोग होते हैं जिनको हॉरर मूवी देख के डर लगता है, मुझे ना ऐसे ये रिप्लाईज देख के बहुत डर लगते हैं कि पसीने छूट गए मुझे। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, अभी भी ठीक नहीं लग रहा गाइस, शिट। एनीवेज, 2x² minus 3x minus 9, इसमें हम लोग को दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 2 into -9 minus 18 चाहिए। This number into this number, 18 minus 18 should be the multiplication and -3 should be addition. -18 should be multiplication and -3 should be addition. तो think about such numbers जिनका multiplication -18 है और addition -3 है। वेरी गुड रियान एंड हितांशु, थोड़ा रिलीफ।
वेरी गुड आनित्य, अहना, ध्रुव, शिवम, चलो रेवा इज राइट। सो गाइज 3 और 6 ऐसे नंबर्स हैं, बट -3 -6 में से कौन सा कॉम्बिनेशन लेना, तो अपने को एडिशन -3 चाहिए, तो 6 का साइन नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ही तो जाके एडिशन जो है वो नेगेटिव होगा। -6 एंड +3, -6 +3 इज -3 एंड -6 इंटू +3 इज -18 ऑल्सो। तो ये 2x², ये जो -3x है इसको स्प्लिट करके -6x + 3x लिख देते हैं, -9। ये 2x², ये -9, और ये -6x + 3x इज एक्चुअली -3x। कैसे दिन आ गए मुझे 11th में फैक्टराइजेशन सिखाना पड़ रहा है। ये दो ब्रैकेट्स में से वी कैन टेक 2x कॉमन, ये दो टर्म्स में से वी कैन टेक 2x को कॉमन, तो x -3, इन दोनों में से 3 कॉमन, फिर से x -3, इन दोनों में से ओवरऑल x -3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर 2x + 3 बचेगा। नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वी हैव 3x² - 10x + 9। कैन यू टेल मी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए दो नंबर्स का? एक सेकेंड है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, 9 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए दो नंबर्स का? 9 होना चाहिए, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन 9 होना चाहिए, एडिशन 10 होना चाहिए, तो 9 और 1 ही ले सकते हैं। एडिशन -10 चाहिए ना, तो -9 और -1 लेना पड़ेगा। सो 3x² -9x माइनस जस्ट x + 3, दैट इज इक्वल टू 3x को कॉमन ले लो, x -3, इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो फिर से x -3, एंड ओवरऑल इफ वी टेक x -3 को कॉमन, अंदर 3x - 1 बचेगा। So with this information we can write the question as limit x tending to 3, न्यूमरेटर को हम लोग x -3 अपॉन 2x + 3 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग x -3 इंटू 3x - 1 लिख सकते हैं। x -3 इज गेटिंग कैंसल्ड, बचे हुए पार्ट में x को 3 डाल दो, तो 2 इंटू 3 + 3, 3 इंटू 3 -1। राइट इट डाउन, लिखना हो जाए तो बोलो, किसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इन दोनों में से 3x को कॉमन लिया, 3x² में से 3 और x चले गए तो एक x बचेगा, 9 में से 3 गया तो 3 बचेगा, x तो पूरा ही कॉमन चला गया, और इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लिया, तो -x में से माइनस कॉमन गया तो खाली x बचेगा, और +3 में से माइनस साइन कॉमन गया तो -3 बचेगा। इसमें से और इसमें से x -3 को ही कॉमन ले लिया, तो x -3 गया तो अंदर पहले 3x बचा इधर, और इधर से x -3 गया तो 1 बचा। Write down next sum, all of you. Guys, I hope यहाँ पे भी ये चीज क्लियर हुई है कि x टेंडिंग टू 3 है, तो यू ऑल कैन ऑब्जर्व कि x -3 कट हुआ। इसके पहले x टेंडिंग टू 4 था, तो x -4 कट हुआ। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ओके?
Write down sum number 11. Limit x tending to 5, x cube minus 125 divided by x square minus 7x plus 10. Try this sum, all of you. न्यूमरेटर में अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला में आपको a के जगह पे x और b के जगह पे 5 डालना है. और डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 होता है और एडिशन -7 होता है. वेरी इजी टू डू सम. मानस, आपका डिनोमिनेटर रॉन्ग है. पार्थडेश्वर इज राइट. रियान का रॉन्ग है आंसर. सो गाइस, आई विल ओनली ट्राई. एस्टन का थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्रुवी का राइट है, स्वयं का राइट है, दक्ष का थोड़ा सा रॉन्ग है, ध्रुव तन्ना का राइट है. लिमिट x टेंडिंग टू 5, ऊपर x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25. नीचे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 हो और एडिशन 7, तो 5 और 2 है. एक x माइनस 5 है तो अगला x माइनस 2 होगा, क्योंकि -5 multiplied by -2 is +10 and -5 added with -2 will give us -7. So we observe that x minus 5 is getting cancelled. अब x को 5 डाल दो, तो 25 plus 25 plus 25 divided by 5 minus 2. So it is 75 by 3. So the answer is 25. Guys, any doubt in this sum? Anyone? Literally any doubt? Okay. Write down next sum number 12. Yes, Ahna, yes. Write down limit x tending to -2. Limit x tending to -2. X cube plus 8 divided by x square plus 3x plus 2. गाइस, यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू -2 है तो कौन सा टर्म कट होना चाहिए? वेरी गुड स्वयं. रियान, शिवम, ध्रुवी. करेक्ट है, x प्लस 2 कट होना चाहिए. ओके, x प्लस 2. तो आई विल राइट द फॉर्मूला. न्यूमरेटर में आप a क्यूब प्लस b क्यूब को a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दो और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करो. ट्राई टू गेट द आंसर योरसेल्फ.
आंसर्स आए हैं लोगों के, तो रियान का राइट है, ध्रुवी दलाल का राइट है, ध्रुव तन्ना एंड आनिद्य, these people are right. Parth Thadeshwar is right. Manas is right. Ahana is right. Daksh Kansara is right. Dhruv Tanna is kind of right. So minus 12 is the answer. Guys, any doubt in this sum now? Any kind of doubt here? Okay, try next sum number 13. Limit x tending to 1, x square plus 4x minus 5 divided by x cube minus x. So since x is tending to 1, it is obvious that we have to cancel x minus 1. This is equal to limit x tending to 1. ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -5 होता है और एडिशन +4, तो x +5 और x -1 है, और नीचे x क्यूब माइनस x में से x को कॉमन ले लो तो x स्क्वायर -1 आएगा, बट वी कैनॉट कैंसल x -1 एंड x स्क्वायर -1, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से x स्क्वायर -1 को और फैक्टराइज कर देते हैं, ऊपर x +5 x -1 एज इट इज रहेगा, नीचे x एज इट इज, और ये जो x स्क्वायर -1 है इसको x -1 x +1 लिख दो, सो वी कैन कैंसल x -1, और बचे हुए पार्ट में आप x को 1 डाल दो, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाय 1 into 1 + 1, so it is 6/2, so the answer is 3. Any doubt, guys? Anyone? So guys, now is the time to give homework. Okay, everyone write down homework. तो यहाँ पे मैं recording बंद कर देता हूँ, तो जो recording पे सुन रहे हैं, thank you so much.